हेलो एवरीवन, वेलकम टू केएफ ट्रेडर्स। तो ये लिक्विडिटी की सीरीज़ की पार्ट 2 है वीडियो। पहले पार्ट में हमने समझा था कि लिक्विडिटी होती क्या है एक्चुअली, जिसमें हमने सिंपल डेफिनेशन और सिंपल कंसेप्ट समझा था एग्जांपल्स के ज़रिए कि लिक्विडिटी जो है वो बेसिकली होती क्या है। ठीक है, तो आज की ये वीडियो पार्ट 2 है लिक्विडिटी की, जिसमें हम समझेंगे इसकी टाइप्स के बारे में, इसकी कितनी टाइप्स होती हैं, और साथ ही साथ हम ये भी समझेंगे कि इसको हम रियल चार्ट पे जो है वो किस तरह से आइडेंटिफाई करके और बेटर वे में जो है हम इसको मार्क कर सकते हैं और अपनी ट्रेड जो है वो प्लान कैसे कर सकते हैं। तो चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ। तो यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है एक्सटर्नल रेंज लिक्विडिटी। ठीक है, देखें लिक्विडिटी की टोटल दो टाइप्स होती हैं। एक होता है एक्सटर्नल रेंज लिक्विडिटी और दूसरा है हमारे पास इंटरनल रेंज लिक्विडिटी। ठीक है, आज हम सीखेंगे एक्सटर्नल रेंज लिक्विडिटी को। एक्सटर्नल रेंज लिक्विडिटी होती क्या है और इसके अंदर कितने पॉइंट्स हैं, और साथ ही साथ हम इसको चार्ट पे भी मार्क करेंगे और अपनी ट्रेड प्लान करेंगे। ठीक है, तो चलते हैं एक्सटर्नल रेंज लिक्विडिटी की तरफ। देखें एक्सटर्नल रेंज लिक्विडिटी में भी आपके पास तो टोटल जो है वो 3 पॉइंट्स हैं। ठीक है, एक है प्रीवियस डे हाई लिक्विडिटी एंड लो लिक्विडिटी, और दूसरा है इसके साथ साथ हमारे पास जो है वो स्विंग हाई एंड स्विंग लो लिक्विडिटी, और इसका जो तीसरा पार्ट है वो है बॉस स्वीप होना और चौक स्वीप होना। ठीक है, यानी एक्सटर्नल रेंज लिक्विडिटी में हमारे पास टोटल 3 पॉइंट्स हैं। मैं फिर से अगेन रिपीट कर देता हूँ, प्रीवियस डे हाई एंड लो लिक्विडिटी, स्विंग हाई एंड स्विंग लो लिक्विडिटी, और जो है बॉस स्वीप होना और चौक स्वीप होना। ठीक है, तो चलते हैं अपने इसके पहले पार्ट की तरफ, प्रीवियस डे हाई एंड लो लिक्विडिटी, प्रीवियस डे हाई एंड लो लिक्विडिटी की तरफ। ठीक है, देखें प्रीवियस डे हाई एंड लो लिक्विडिटी आपके पास जो है ये आप डेली की कैंडल होती है। ठीक है, हम डेली की कैंडल एक होती है जिसके ये वाला जो हाई होता है, यहाँ हाई और लो पे जो है बहुत सारी लिक्विडिटी रहती है। ठीक है, मैं डे वन की कैंडल की बात कर रहा हूँ कि इसके हाई और लो पे बहुत सारी जो है वो आपके पास लिक्विडिटी रहती है। ठीक है, ये इसका हाई है और ये इसका लो है। ठीक है, तो मान लो ये जो है 1 दिसंबर की एक कैंडल है, ये वाली एक 1 दिसंबर की कैंडल है। और 2 दिसंबर क्या होता है कि मार्केट जब ओपन होती है यहाँ पे, मार्केट जब यहाँ पे ओपन होती है और ये अप जाके इसके हाई को ले लेती है, ये जो इसका हाई है इसको मार्केट क्या करती है, ग्रैब कर लेती है और डाउन साइड आके यहाँ पे क्लोज कर देती है। ठीक है, तो ऑब्वियसली बात है, जब मार्केट जब कैंडल जो है अप जाती है तो बाई की होती है, और यहाँ पे जब नीचे आएगी तो ये रेड कैंडल बन जाएगी। ठीक है, अच्छा यहाँ पे एक बात जहन में रखें कि यहाँ पे जो ट्रेंड है वो आपके पास बाय का ट्रेंड है। ठीक है, ट्रेंड जो है वो आपके पास एक बाय का ट्रेंड है। ठीक है, यानी अप डायरेक्शन में है। तो मार्केट जो है 2 दिसंबर क्या करता है कि इसके हाई को लेता है और यहाँ पे नीचे आके क्लोज करता है। ठीक है, अभी इसका लॉजिक समझें। मान लो अगर ट्रेंड अप है आपका, अगर ट्रेंड जो है वो आपका अप है और मार्केट क्या करती है, यानी 1 दिसंबर की एक कैंडल है, ये मैं एग्जांपल के तौर पे कह रहा हूँ, 1 दिसंबर की एक ये वाली कैंडल है और 2 दिसंबर इसका हाई लेता है, तो इसका टारगेट जो है वो हमारे पास यहाँ तक किसी पीओआई तक होगा। ठीक है, यानी इसके स्वीप के बाद हम अपनी ट्रेड प्लान करेंगे और यहाँ तक हम अपना, यहाँ पे भी कोई पीओआई होगा M5 M3 में, जो भी हमारे पास पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट होगा वहां तक जो है हम अपना टारगेट रखेंगे और अपना जो है बुक करेंगे। ठीक है, अगर ट्रेंड अप है, ठीक है, यहाँ पे ट्रेंड बहुत जरूरी है। ठीक है, अगर आपको ट्रेंड का नहीं पता तो आप यहाँ पे ट्रैप होंगे और आप जो है एक गलत ट्रेड में फंस जाएंगे। ठीक है, तो ट्रेंड को आपने लाजमी अपने जहन में रखना है। ठीक है, ये एक बार मैं फिर से रिपीट कर देता हूँ आपके लिए। मान लो ये एक 1 दिसंबर की कैंडल है, ये एक 1 दिसंबर की कैंडल है, एक्चुअली है 4 जून की ये एक कैंडल है, लेकिन आप मैं जो है फर्ज कर लें कि ये मिसाल के तौर पे आपको बता रहा हूँ कि ये एक 1 दिसंबर की कैंडल है और 2 दिसंबर यहाँ पे जब ओपन होता है तो इसके हाई को लेता है यहाँ पे, यानी प्रीवियस डे हाई की जो लिक्विडिटी है वो ग्रैब करता है और यहाँ पे नीचे आता है, यहाँ पे जो भी कोई पीओ आता है वहां पे जो है इसको टैप करता है। ठीक है, और यहाँ पे जो ट्रेंड होगा वो आपके पास क्या होगा, ट्रेंड जो है वो आपके पास एक अप डायरेक्शन का ट्रेंड होगा। ठीक है, अप डायरेक्शन का एक ट्रेंड है आपके पास। ठीक है, तो उम्मीद है कि ये चीज आपको समझ आ गई होगी। अभी चलते हैं इसकी जो है वो सेल की एग्जांपल की तरफ। मान लो आपके पास एक ट्रेंड जो है वो सेल का ट्रेंड है। क्या आ रहा है, एक सेल का जो है वो एक ट्रेंड है और मार्केट क्या करती है, ये एक सेल का ट्रेंड चला आ रहा है और मार्केट क्या करती है,
यहाँ पे जब प्रीवियस डे हाई को ग्रैब करती है, प्रीवियस डे हाई को यहाँ पे लेती है, इसकी लिक्विडिटी जितनी भी इसके हाई के ऊपर लिक्विडिटी होती है वो सारी कलेक्ट करती है और मार्केट यहाँ पे डाउन आती है। तो इस केस में हमारे पास जो इसका हम टारगेट रखेंगे वो इसका लो टारगेट रखेंगे, ठीक है। इसका जो टारगेट होगा यानी जो हमारे पास एक प्रॉफिट होगा वो हमारे पास यहाँ तक हम इसका लो तक जो है वो रखेंगे, ठीक है। ये ट्रेंड के ऊपर सारी चीजें डिपेंड हैं, तो आप ट्रेंड को आपने लाजमी देखना ही देखना है, ठीक है। अप ट्रेंड में हम क्या कर रहे थे, अप ट्रेंड में हम ये कर रहे थे कि इसका जो टारगेट है वो यहाँ पे किसी पीओआई तक रख रहे थे, ठीक है, क्योंकि वो ट्रेंड के जो है वो अगेंस्ट था, यानी ट्रेंड के जो है वो अगेंस्ट ट्रेड थी, इसीलिए हम जो है वो यहाँ तक स्मॉल टारगेट ही अपना रख रहे थे। ट्रेंड के अगेंस्ट यानी अपोजिट डायरेक्शन में आपके पास जो टारगेट्स होंगे वो आपको छोटे टारगेट्स मिलेंगे, ठीक है। तो उम्मीद है ये चीज़ आपको समझ आ गई होगी। अभी हम थोड़ा सा लाइव चार्ट के ऊपर देख लेते हैं, लेकिन उससे पहले मैं आपके पास सेल को एक बार फिर से रिपीट करवा देता हूं ताकि आपको समझ आए। देखें, मान लें आपके पास एक ट्रेंड जो है वो सेल ट्रेंड चला आ रहा है, ठीक है, इस तरह से जो है वो आपके पास एक सेल ट्रेंड है और मार्केट क्या करती है, यहाँ पे इसके हाई को लेती है और इस केस में हमारा जो टारगेट होगा इसका वो ये वाला लो होगा, यहाँ तक हम इसका जो टारगेट है वो रखेंगे, ठीक है। तो अभी चलते हैं लाइव एग्जांपल के ऊपर, लेकिन उससे पहले यहाँ पे भी आपको मैं बता दूं ये कल का एक लेवल है जो मैंने मार्क किया था यहाँ पे, ठीक है, ये वाला लेवल है, ये वाला, ठीक है। तो जिससे आप देखें कि मार्केट ने जस्ट इसको टैप किया है, ठीक है, जस्ट इसको टैप किया है मार्केट ने यहाँ पे, और आप देखें कि मार्केट ने कितना शार्प मूव किया है, कितना शार्प मूव किया है। यहाँ पे कितने आपको जो है यहाँ पे इसने पिप्स दी हैं वो आप मैयर कर सकते हैं। यहाँ पे अगर हम देखें तो यहाँ से लेके यहाँ तक आप देखें आपके पास कितने जो है वो पिप्स बनते हैं, ठीक है। तो ये लेवल्स आप भी मार्क करना सीखेंगे। ये मुझे कैसे पता चला, कैसे जो है ये एक लास्ट लेवल था जहां से मार्केट गिर सकती थी, मुझे यहीं पे पता था कि मार्केट यहीं से जो है वो गिरेगी, ठीक है। मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूं। देखें, जब मैं H1 में आया था तो यहाँ पे मेरे पास कोई भी यानी एक BOI मुझे अच्छा सा नहीं मिल रहा था, ठीक है। यहाँ पे ये सारे जो है वो यहाँ पे क्या थे, जो है वो एक इनसाइड बार कैंडल थी और सारी कैंडल जो है इनसाइड बार में आ रही थी, ठीक है। आप देखें H4 में भी हमारे पास कोई अच्छा सा पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट जो है वो नहीं था। और अगर आप देखें M30 में भी मैं गया था, M30 में भी मैंने देखा कि भाई यहाँ पे कोई भी पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट जो है वो नहीं है हमारे पास, ठीक है। जब मैं M15 में आया था तो M15 में मैंने देखा था कि यहाँ पे एक ऑर्डर ब्लॉक पड़ा हुआ है, उसके साथ ही साथ एफईजी भी है हमारे पास, ठीक है। यानी ये एक ऐसा पीओआई है, एक ऐसा जोन था मेरे पास जहां से मार्केट जो है वो गिर सकती थी और यही एक आखिरी पॉइंट था। तो ये मैंने मार्क कर लिया था, मैंने इसका बहुत इंतजार किया था। यहाँ पे मैंने आपको सेशन भी बता देता हूँ, लंदन सेशन में मैं इसकी ट्रेड के लिए बैठा हुआ था, ठीक है। यहाँ पे जब मार्केट यहाँ पे चल रही थी तो मार्केट रेंज करती है और मैं इसका वेट करता रहता हूँ, लेकिन आखिरकार मैं चार्ट से चला जाता हूँ क्योंकि किसी कामकाज की वजह से, ठीक है। तो मैं यहाँ पे ज़्यादा देर नहीं बैठ पाता और जब न्यूयॉर्क ओपन होता है तो न्यूयॉर्क उसको टैप करता है और डायरेक्टली इसके जो है वो आके इतना बड़ा मूव देता है। आप देखें मार्केट जो है वो कहाँ पे होती है, 4000 यानी 4473 से मार्केट गिरती है और डायरेक्टली जो इसका टारगेट आप देखें कि 4313 पे मार्केट आती है। तो आप पिप्स काउंट करें कितने पिप्स बनते हैं, ठीक है, जो कि बहुत अच्छी मूवमेंट थी। तो इसीलिए कहता हूँ कि सारी चीज़ें लिक्विडिटी के ऊपर बेस हैं। अगर आपको लिक्विडिटी समझ आ जाती है तो आप भी इसी तरह जो है वो मार्किंग कर सकते हैं। आप जो है ना अपने अच्छे से ट्रेड्स को जो है वो प्लान कर सकते हैं, ठीक है। उम्मीद है कि ये लेवल्स आपको समझ आ गए होंगे। यहाँ पे पहले भी हमने ट्रेड्स यहाँ पे पकड़ी हुई हैं। ये एक्चुअली मैंने लाइव ट्रेड पकड़ी थी, उसकी वीडियो भी मैं जल्द शेयर करूँगा, ठीक है। तो ये वाली ट्रेड, ठीक है। और उसके साथ साथ ये डिमांड जोन वाला भी आपको बताया था कि यहाँ पे कैसे मार्केट जो है, इसकी भी वीडियो मैंने डाली थी यूट्यूब पे, तो वो भी आप देख सकते हैं। यहाँ पे हमने मार्क किया था और ये टारगेट डन हुए थे। उसके बाद यहाँ पे फिर मार्केट सेम एज इट इज जैसे हमने जो है वो मार्किंग की थी वो आपको शेयर किया था कि मार्केट जो है वो यहाँ से डाउन आएगी, मार्केट जो है वो यहाँ से डाउन आएगी, इसको टैप करेगी, ऊपर जाएगी, फिर मार्केट डाउन आएगी, फिर यहाँ पे रिटेस्ट करके फिर मार्केट डाउन जाएगी। आप देखें कि इतना यानी हमने जो है इस लेवल पर हमने इसको प्रिडिक्ट किया था और अल्हम्दुलिल्लाह के मार्केट ने सेम एज इट इज हमारे लेवल्स को बहुत अच्छा रिस्पेक्ट किया और बहुत ही जो है एक अच्छी मूवमेंट हमें देखने को मिली, ठीक है। तो अभी चलते हैं अपनी वीडियो की तरफ फिर से कि अभी हम लाइव चार्ट पे देखेंगे कि हम जो है वो किस तरह प्रीवियस डे हाई और प्रीवियस डे लो को जो है अपने बेनिफिट के तौर पे इस्तेमाल कर सकते हैं और अपनी ट्रेड जो है वो कैसे प्लान कर सकते हैं, ठीक है।
अच्छा, तो अभी यहाँ पे जो है मैं मौजूद हूँ, ठीक है, गोल्ड के चार्ट के ऊपर। ये सारी ड्राइंग्स जो है मैं रिमूव कर देता हूँ, ठीक है। अभी रियल चार्ट एग्जांपल को हम समझते हैं। अच्छा, अभी अभी मैं आ गया हूँ गोल्ड के रियल चार्ट के ऊपर और डे 1 का टाइम फ्रेम है। यहाँ पे अभी हम समझेंगे कि पहली चीज़ जो है वो आपने ट्रेंड को देखना है कि ट्रेंड कौन सा आ रहा है, ठीक है। अगर आप देखें तो डायरेक्ट आपको नज़र आ रहा है कि एक सेल ट्रेंड जो है हमारे पास एक गोल्ड का चला आ रहा है, ठीक है। यहाँ पे देखें, अगर आप एक गोल्ड का जो है वो क्या आ रहा है, एक सेल ट्रेंड जो है वो आपके पास चला आ रहा है, ठीक है। यानी मार्केट की डायरेक्शन जो है वो सेल में है, ठीक है। तो मैं कोई ये बहुत पुराना चार्ट नहीं लूंगा, 2-3 साल पुराना, बल्कि अभी का लेंगे जो 3-4 दिन जो है वो पहले हमारे साथ सिचुएशन जो है वो हमें पेश आई है, ठीक है। तो यहाँ पे एक एग्जांपल है मैं आपके पास शेयर करता हूँ कि मार्केट का ट्रेंड हमें पता चल गया कि जो डायरेक्शन है वो सेल की है। तो यहाँ पे अगर आप देखें, मान लो ये 1 दिसंबर की एक कैंडल है, एक्चुअली ये 18 मई की एक कैंडल है, लेकिन मान लो कि ये एक 1 दिसंबर की कैंडल है और यहाँ पे इस कैंडल का हाई यहाँ पे लिया जाता है, ठीक है। यहाँ पे इसकी जो हाई की जो डायरेक्शन है, हाई जो है वो इसका लिया जाता है, यानी हाई की लिक्विडिटी ली जाती है और यहाँ से हम ट्रेड प्लान करेंगे अपनी कहाँ तक, इस लो तक जो है हम अपनी ट्रेड जो है वो प्लान करेंगे, ठीक है, इसके लो तक। यहाँ पे ये वाला पार्ट में मार्क कर लेता हूँ। आप देखें अगर मार्केट ने यहाँ पे इसकी लिक्विडिटी जो है वो ली हुई है, ठीक है, ये एक रेड बॉक्स में मार्क कर लेता हूँ और चलते हैं अपना M5 के ऊपर और देखते हैं हम कैसे जो है इसकी ट्रेड प्लान जो है वो कर सकते हैं, ठीक है। तो अभी मैं आया हूँ M5 के ऊपर और ये वही एरिया है जो मैंने जो है वो मार्क किया हुआ था डे 1 के चार्ट के ऊपर। तो एक्चुअली मैं इसको एग्जिट मार्क करता हूँ यहाँ पे, क्योंकि वो बड़ा टाइम फ्रेम है, तो इसी वजह से, ठीक है। तो यहाँ पे ये जो है वो मेरे पास ये इसका हाई था डे का, ठीक है, ये वाला डे का जो है हाई था और यहाँ पे ये वही बॉक्स जो है ना, ये उसका पार्ट है, जो पार्ट जो है ना उसको ग्रैब कर रहा था, ठीक है। ये ग्रैबिंग वाला पार्ट है, लिक्विडिटी स्वीप वाला पार्ट है जो उसको ग्रैब कर रहा था और यहाँ पे जो है ये इसका हाई है, ठीक है। यानी इसके हाई को मार्केट जो क्या कर रही है, ग्रैब कर रही है, ठीक है। इसके लिए इसको मैं यहाँ पे इस तरह से मार्क कर लेता हूँ एग्जिट, ठीक है। तो ये डे का हाई था हमारे पास और ये जो है उसको क्या कर रही थी, मार्केट इसको ग्रैब कर रही थी, ठीक है। यानी हम ट्रेड प्लान करते हैं इस तरह से कुछ, और एसएल जो है वो हमारा इसके हाई पे होता है इस तरह से। आप एसएल थोड़ा सा बफर देके अपना सही तौर पे रख सकते हैं और इसका जो टारगेट होगा हमारे पास, टारगेट जो होगा हमारे पास इसका लो होगा। लो हमारे पास क्या है, ये वाला लो है, ठीक है। ये मैंने लो जो है वो मार्क किया हुआ था, ठीक है, यानी पीडीएल, ठीक है। ये इसका पीडीएल जो है हमारे पास क्या था, टारगेट था। हमने यहाँ से ट्रेड एग्जीक्यूट की और यहाँ तक अपने पीडीएल तक जो है वो टारगेट को रखा, यहाँ तक हम जो है वो पीडीएल तक अपना टारगेट जो है हम रखते हैं, ठीक है। और आप देखें कि मार्केट जो है बिल्कुल की पॉइंट एग्जिट, आप देखें एग्जिट यहाँ पे इसके लो को स्वीप कर दिया है और फिर जो है आपको एक अपसाइड की तरफ डायरेक्शन देखने को मिली, फिर आपको जो है वो एक अप डायरेक्शन की तरफ मार्केट जाती हुई मिली, ठीक है। तो इस तरह से आप जो है ना एक रियल चार्ट के ऊपर अपनी जो है वो ट्रेड प्लान कर सकते हैं। ये ट्रेड मैं फिर से बता रहा हूँ कि मैं कोई बहुत पिछले सालों का चार्ट नहीं ले रहा, बल्कि अभी के दिन की बात की, अभी के दिनों की जो है वो एक जो चीज़ है वही है, ठीक है। ये कोई ऑलमोस्ट कोई 18 मई को जो है ये एक ट्रेड जो है वो दी गई थी। अगर आपके पास ये नॉलेज होता तो आप भी ये ट्रेड जो है वो पकड़ सकते थे, ठीक है। तो होप्स हो कि ये चीज़ आपको समझ आ गई होगी कि ट्रेंड के साथ आप जो है किस तरह से अपनी जो ट्रेड है वो प्लान कर सकते हैं, ठीक है। ये मैं फिर से एक बार रिपीट कर देता हूँ। मान लो ये एक 1 दिसंबर की कैंडल है मेरे पास, ठीक है, ये एक 1 दिसंबर की एक कैंडल है मेरे पास, मैं इसको ग्रीन बना देता हूँ, ठीक है। ये एक 1 दिसंबर की कैंडल है और ये इसका हाई लो में मार्क कर देता हूँ। ये इसका हाई है, ये वाला इसका हाई है और ये वाला इसका लो है, ठीक है, ठीक है। ये इसका मैं प्रीवियस डे हाई, ठीक है। ये एक्चुअली मैं डे 1 की कैंडल आप इसको समझें, ठीक है, क्योंकि आपने डे 1 की जो टाइम फ्रेम पे जो है वो इस चीज़ को देखना है, ठीक है। लोअर टाइम फ्रेम में तो आपने जाके ना अपनी एंट्री प्लान करनी है, ठीक है। लोअर टाइम फ्रेम में जाके जो है ना आपने एंट्री देखनी है, ठीक है। तो ये प्रीवियस डे हाई है, यानी ये इसके हाई पे बहुत सारी लिक्विडिटी रहती है और इसके लो पे भी। मान लो ये एक 1 दिसंबर की कैंडल है और 2 दिसंबर क्या होता है, 2 दिसंबर ये होता है जब मार्केट यहाँ पे ओपन होती है इस तरह से और इसके मार्केट अप जाती है, इसके जो ये हाई होता है इसको मार्केट ले लेती है, यानी इसकी लिक्विडिटी जो है वो स्वीप कर लेती है और यहाँ पे डाउन साइड आती है, यहाँ पे किसी पीओआई को टैप करने, ठीक है। और ये कैंडल जो है क्या बन जाती है, एक रेड कैंडल बन जाती है, यानी इसके हाई को जब स्वीप करती है, यानी इसकी हाई की जो लिक्विडिटी होती है वो ले लेती है मार्केट, ठीक है। इस तरह से ये इसके जो हाई की जो लिक्विडिटी ले लेती है, ठीक है। और यहाँ पे इसका जो ट्रेंड है वो एक सेल ट्रेंड आ रहा था, ठीक है।
देखें ये यहाँ पे ना ट्रेंड बहुत ज़रूरी है, ट्रेंड को अपने लाजमी जहन में रखें। अगर आपको ट्रेंड नहीं पता आप इसको कभी भी नहीं पकड़ पाएंगे, ठीक है। तो ये ट्रेड जो है बिल्कुल सेम एज इट इज़ ये वही ट्रेड है। आप देखें कि ये एक मान लें कि 1 दिसंबर की कैंडल हमारे पास ये वाली थी, ठीक है। ये ग्रीन वाली कैंडल थी और रेड कैंडल, ये एक्चुअली यहाँ पे रेड बनाया है मैंने, ये ब्लैक कैंडल है, ये सेलिंग की कैंडल है, ठीक है। मैंने कलर चेंज किया हुआ है, तो ये ब्लैक जो है ना ये रेड कैंडल है, ठीक है। तो ये जो हाई होता है इसका, इस हाई को जो है स्वीप करती है। हाई को स्वीप करने के बाद हम लोअर टाइम फ्रेम में जाके, छोटे टाइम फ्रेम में जाके हम अपनी जो है वो एंट्री प्लान करते हैं और इसका जो टारगेट होता है वो इसके लो तक रखते हैं। लो तक टारगेट क्यों रखा? क्योंकि आप देखें ट्रेंड जो है वो सेल आ रहा था भाई, ट्रेंड आप देखें डायरेक्शन इसकी सेल की है। दैट्स वाई कि हमने जो है इसका टारगेट जो है वो इसके लो तक रखा, यहां तक हमने इसका टारगेट रखा, ठीक है। मान लो अगर ट्रेंड बाय का हो तो, मान लो अगर ट्रेंड बाय का है और मार्केट इसके हाई को स्वीप करती है, मार्केट जो है इसके हाई को जो है वो यहाँ पे स्वीप करती है, तो टारगेट हमारा यहाँ पे किसी पीवाई तक होगा। सेल ट्रेंड में टारगेट हमारा प्रीवियस डे लो होगा, लेकिन बाय के ट्रेंड में हमारे पास यहाँ पे कोई भी पीवाई होगा छोटे टाइम फ्रेम में, वहां तक हम अपना टारगेट रखेंगे, ठीक है। लेकिन सेल के ट्रेंड में यहाँ तक होगा टारगेट, ठीक है। तो ये प्रीवियस डे हाई और लो की लिक्विडिटी थी। एक्चुअली ये मैंने आपको अभी तक हाई की जो है वो थोड़ी सी कॉन्सेप्ट दिया है, लो पे हम बाद में चलेंगे, लेकिन उससे पहले जो लो पे जाने से पहले हम इसकी एक एग्जांपल देख लेते हैं बाय के ट्रेंड की, ठीक है। अगर मार्केट बाय ट्रेंड में है तब हम जो है वो किस तरह से, अगर इसका हाई स्वीप होता है, कैसे हम जो है वो ट्रेड प्लान कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे ढूंढते हैं, एक्चुअली मैं एग्जाम्पल ढूंढ के नहीं रखता, तो यहाँ पे जो है हमें एग्जाम्पल थोड़ा सा ना ढूंढना पड़ेगा, ठीक है। यहाँ पे एक एग्जांपल है हमारे पास। अगर आप देखें कि मार्केट की डायरेक्शन जो है वो एक अप डायरेक्शन है इस तरह से, ठीक है। तो मार्केट की डायरेक्शन आपने पहले, सबसे पहले आपने ढूंढ लेनी है। तो डायरेक्शन हमारे पास एक अप डायरेक्शन है, तो यहाँ पे ना एक कैंडल है, मान लें ये जो 14 अप्रैल वाली कैंडल है, ये 1 दिसंबर वाली कैंडल है, ठीक है, जो हमने एग्जाम्पल में पढ़ी थी, ठीक है। और जो 2 दिसंबर होता है यानी 15 अप्रैल जो होता है वो इसके हाई को यहाँ पे ग्रैब करता है, यहाँ पे ये इसका जो हाई होता है वो उसको यहाँ पे ले लेता है और लो इसका ये है, ठीक है। ये अपोजिट डायरेक्शन वाली जो है हमारी ये काउंटर ट्रेड होगी, यानी ट्रेंड के अगेंस्ट जो है हम किस तरह से अपनी काउंटर जो है रेंज को किस तरह से प्ले कर सकते हैं, ये वो वाली ट्रेड होगी, ठीक है। यहाँ पे प्रीवियसली हाई है, ट्रेंड अप है, जहन में रखें इसको, ठीक है। ट्रेंड बहुत ज़रूरी है, ठीक है। ट्रेंड इसका अप है और यहाँ पे प्रीवियसली हाई जो है हमारे पास स्वीप होता है। उसके बाद हमारा टारगेट इसमें ये लो नहीं होगा, बल्कि यहाँ पे कोई पीवाई होगा, यहाँ पे M5 में, M15 में, M3 में कोई भी पीवाई होगा, वहाँ तक हमारा जो है वो इसका टारगेट होगा, ठीक है। तो यहाँ पे इस वाले पार्ट को मैं मार्क कर लेता हूँ और चलते हैं इसको ट्रेड प्लान करते हैं कि हम जो है वो किस तरह से इसको अपने बेनिफिट के तौर पर जो है इसको इस ट्रेड को जो है वो ले सकते हैं, ठीक है। एक मिनट, अच्छा ये वाला पार्ट है, ठीक है। ये वाला पार्ट जो है ये रेड के बॉक्स में मैंने मार्क किया, ये इस पार्ट पे चलते हैं M15 के अंदर, ठीक है। M15 में देखते हैं कि हम जो है किस तरह से इसको यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। तो अभी यहाँ पे ये M15 का चार्ट है और अभी मैं आ चुका हूँ, ये वही पार्ट है, ये वाला वही पार्ट है जो हमने रेड बॉक्स मार्क किया था डे 1 के चार्ट के ऊपर। और ये जो है ये प्रीवियस डे हाई जो है वो ये प्रीवियस डे हाई है, ठीक है। यहाँ पे मार्केट क्या करती है, इसके हाई को यहाँ पे स्वीप करती है, ये वाला हाई जो इसका था यहाँ पे इसको स्वीप करती है और यहाँ से हमें हमारी जो एक ट्रेड है वो एग्जीक्यूट हम करते हैं। और हमारा टारगेट कहाँ होगा, इस वाली लेग में, ये जो लेग आ रही है बाई की, इस वाली लेग में जो पहला ऑर्डर ब्लॉक होगा, पहला एफईजी होगा, पहला जो पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट होगा हमारा या कोई लिक्विडिटी पॉइंट होगा, वहां तक हम अपना जो है वो टारगेट यहां तक रखेंगे, ठीक है। हम टारगेट यहां तक नहीं रखेंगे, ये जहन में रखें, क्योंकि ये हमारी एक काउंटर ट्रेड होगी, यानी अगेंस्ट द ट्रेड, अगेंस्ट द ट्रेंड जो है ये हमारी ट्रेड है। तो हम जो है वो कोई लिक्विडिटी पॉइंट ही को टारगेट करेंगे, ठीक है। अगर देखा जाए यहाँ पे कोई हमारे पास ऑर्डर ब्लॉक कोई ऐसा खास है नहीं, तो यहाँ पे एक ऑर्डर फ्लो है या फिर एडवांस हमारे पास एक ऑर्डर ब्लॉक बना हुआ है। ये वाली जो कैंडल है ये हमारे पास एक एडवांस ऑर्डर ब्लॉक है, यहाँ तक हम इसका जो है वो अपना टारगेट रखेंगे, ठीक है। मैं इसको मार्क कर लेता हूँ एडवांस ऑर्डर ब्लॉक को, ठीक है। मैंने इसको मार्क कर लिया। अभी जो टारगेट जो होगा वो हमारा एडवांस ऑर्डर ब्लॉक होगा, इसका मीन थ्रेशोल्ड यानी जो इसका गोल्डन जोन होगा वो हमारे पास क्या होगा, इसका टारगेट हमारे पास जो है वो होगा, ठीक है, ये वाला। अभी एडवांस ऑर्डर ब्लॉक क्या है, ये सारे ब्लॉक्स जो है मैं आपको पढ़ाऊंगा आगे जाके, ठीक है, कि कितने ब्लॉक्स होते हैं, ऑर्डर ब्लॉक क्या होता है, वैक्यूम ब्लॉक होता है, रिक्लेम्ड ब्लॉक क्या होता है, मिटिगेशन ब्लॉक क्या होता है, ब्रेकर ब्लॉक क्या होता है, यानी जितने भी ब्लॉक्स हैं आईसीटी के अंदर वो हम सारे सीखेंगे। फिलहाल जो है जो चीज़ें आपको पढ़ाई जा रही हैं, जो चीज़ें आपको सिखाई जा रही हैं, आप उन्हीं पे फोकस करें, ठीक है, उनको चार्ट पे ऑब्जर्व करें, उनकी प्रैक्टिस करें, क्योंकि ये चीज़ें आपको प्रैक्टिस से ही आएंगी, ठीक है। तो हमारी ट्रेड यहाँ पे एग्जीक्यूट होती है, हम अपना एसएल जो है वो यहाँ के इसके ऊपर बफर दे के रखते हैं थोड़ा सा, और टारगेट जो होगा ये हमारे पास एडवांस ऑर्डर ब्लॉक का मीन थ्रेशोल्ड होगा, ठीक है। और आप देखें कि मार्केट जो है वो कैसे प्ले होती है, डायरेक्ट हमारे एडवांस जो ऑर्डर ब्लॉक का जो एमटी पॉइंट होता है वहां तक मार्केट जो क्या करती है, इसको आके डन कर देती है हमारे टारगेट, ठीक है। देन जो है मार्केट क्या करती है, अपनी डायरेक्शन में जो है वो मूव करने लग जाती है। आप देखें इसको, जब हमारा टारगेट डन होता है तो फिर मार्केट क्या करती है, इस वाला जो हाई है फिर से वही चीज़ें शुरू हो जाती है, हाई को लेता है फिर डाउन, ठीक है। तो ये एक एडवांस ऑर्डर ब्लॉक की जो है यानी लिक्विडिटी पॉइंट कह लें आप, ठीक है, हमने वहाँ तक इसको टारगेट रखना है। देखें इस ट्रेड में आपको मिला है 1:2.38, ठीक है, अराउंड 2.5 पॉइंट, ठीक है, यानी 1:2 कह लें आप, ठीक है। तो इस ट्रेड में आपको जो है वो रिस्क टू रिवार्ड जो है वो आपको मिला है, ठीक है।
आरआर आपको इतना मिला है, ठीक है। देखें ट्रेंड के अगेंस्ट जो है वो आपको छोटे टारगेट्स ही मिलेंगे, ठीक है। आप काउंटर ट्रेड में बैठे हैं, आप जो है वो ट्रेंड के साथ ट्रेड में नहीं बैठे कि आपको जो है वो बड़े टारगेट मिलेंगे, ठीक है। अभी यहाँ पे वो पिछली एग्जांपल्स की तरफ आए, जब ये जो हमारे पास जो पुरानी एग्जांपल थी, यहाँ पे अगर आप देखें, यहाँ पे ट्रेंड जो था वो डाउन ट्रेंड था, ठीक है। डाउन ट्रेंड में जो है वो प्रीवियस डे हाई को स्वीप जब किया जाता है तो वहां पे हमारा टारगेट जो है वो पीडीएल होता है, यानी उसका लो होता है जब उसका हाई स्वीप होता है डाउन ट्रेंड में। समझ आ रही है? यहाँ पे इसका हाई लिया जाता है, हम अपने ट्रेड प्लान करते हैं और इसका लो तक जो है वो क्या करते हैं, टारगेट रखते हैं लो तक। और आप देखें आपको कितना मिल रहा है, 1:12। कितना मिल रहा है आपको? 1:12 मिल रहा है आपको। 1:12 बहुत होता है। वीक में 2 ट्रेड करो, पूरे मंथ में 2 ट्रेड करो, लेकिन ऐसे करो कि पूरा मंथ कवर हो जाए। ट्रेडर वो नहीं होता जो रोजाना ट्रेड करे, ठीक है। ये तुम पकड़ सकते हो, लेकिन पहले जो है तुम्हें इसे जो है सीखना होगा, समझना होगा कैसे जो है ये वर्क करती हैं चीज़ें। मैं तुम्हें स्टेप बाय स्टेप लेके जा रहा हूँ, आगे हम बहुत आगे लंबा जाने वाले हैं। हम सारी चीज़ें सीखेंगे, सारे ब्लॉक्स को सीखेंगे, लिक्विडिटी पॉइंट्स को सीखेंगे, लिक्विडिटी वर्ड्स, लिक्विडिटी पूल्स, एक्सटर्नल इंटरनल। एक्सटर्नल हम अभी सीख रहे हैं, लिक्विडिटी पूरी सीखेंगे, ब्लॉक्स सीखेंगे, आगे जाके हम बायस सीखेंगे, बायस किस तरह, सेशंस सीखेंगे, सेशंस कैसे प्ले होते हैं। कोशिश करेंगे हम सीखने की, समझने की। मैं भी तुम्हारी तरह सीख रहा हूँ, मैं कोई एक्सपर्ट नहीं हूँ, मैं तुम्हें सीधी बात कर रहा हूँ। मेरी अगर समझ आ रही है तो देखो, चीज़ों को समझो, अगर नहीं समझ आ रही छोड़ दो। बहुत सी मेंटोर यूट्यूब पे तुम्हारे पास पड़े हुए हैं, उनसे सीखो। लेकिन अगर तुम्हें समझ आ रही है तो तुम सीखो, तुम्हारे पास जो है वो चीज़ें हैं सीखने के लिए। समझ आ रही है? तो हम स्टेप बाय स्टेप जाएंगे, जल्दबाजी ना करें। मैं चाहता तो तुम्हें बेफालतू की चीज़ें, इंडिकेटर्स, चार्ट पैटर्न्स, डब्ल्यू पैटर्न्स, एम पैटर्न्स, मैं फंसा सकता था। मैं अगर कंटेंट मुझे बनाना होता तो मैं तुम्हें फंसा सकता था, तुम्हें जो है वो अच्छी अच्छी चीज़ें दिखा के मैं तुम्हें फंसा सकता हूँ, लेकिन उसका कोई मतलब नहीं बनता, उसका कोई मतलब नहीं बनता। मैं तुम्हें वो चीज़ें नहीं दूंगा जो मार्केट में एक्चुअल वर्क ही नहीं करती। ये जो एग्जांपल है वो मैंने कोई बना के नहीं रखी, या मैंने कोई जो है ना ये इस वीडियो के लिए स्क्रिप्ट नहीं बना के रखी। मैं आया हूँ सिंपल, ओपन किया वीडियो और शुरू हो गया हूँ। मुझे नहीं पता कि मैं कैसे ये वीडियो बना रहा हूँ, लेकिन मैं बना रहा हूँ। तो इस चीज़ को सीखो, दिल से सीखो। हम सारी चीज़ें सीखेंगे, स्टेप बाय स्टेप सीखेंगे। जल्दबाजी ना करो मेरी तरह, मैंने बहुत जल्दबाजी की थी। ये चीज़ों वो सीखो, ये सीखो, वो सीखो, ये सीखो, वो सीखो। जितना तुम स्पेसिफिक रहोगे इस मार्केट में तुम्हारे लिए उतना बेनिफिट है। सारी चीज़ें तुम्हें सीखने की ज़रूरत नहीं है। बहुत से जो है वो मेथड्स हैं मार्केट में, बहुत से मेथड्स हैं, बहुत से मेथड्स हैं इस मार्केट में, लेकिन तुम्हें एक चीज़ को पकड़ना है। तो उम्मीद है कि ये चीज़ें तुम्हें समझ आ गई होंगी। अगर नहीं समझ आई, वीडियो को रिवाइज करो, बार बार देखो इस वीडियो को, ताकि तुम्हारे जहन में कॉन्सेप्ट क्लियर हो। आज हमने सीखा प्रीवियस डे हाई, प्रीवियस डे लो, कि जब हाई की लिक्विडिटी ग्रैब होती है तो हम किस तरह से एक बाय ट्रेंड में हम अपनी ट्रेड प्लान कर सकते हैं, किस तरह से हम जो है वो एक सेल ट्रेंड में जब हाई स्वीप होता है तो हम जो है वो अपनी ट्रेड प्लान कर सकते हैं। तुम्हें मैंने अपने एनालिसिस पीछे दिखाए हैं, की लेवल्स वर्क करते हैं, वो लिक्विडिटी की बेस के, वो सारी चीज़ें लिक्विडिटी के ऊपर बेस होती हैं, इसीलिए मैंने डायरेक्ट लिक्विडिटी से ही शुरू किया है। अच्छा, अभी यहाँ पे अभी हम इसके लो वाले पार्ट पे चलते हैं, ठीक है। कंसेप्ट डीप है, दैट्स वाई कि जो है मैं तुम्हें डीपली ले जा रहा हूँ। मेरा कोई मकसद नहीं है मैं तुम्हें 2-2 घंटे, 2.5 घंटे की वीडियो में फंसाए रखूँ, लेकिन ये तुम्हारे अपने लिए बेनिफिट है। मान लो कि ट्रेंड अप है, ट्रेंड हमारे पास क्या है, अप एक ट्रेंड चल रहा है, ठीक है। यहाँ पे ये इसका प्रीवियस डे लो है, ये इसका लो है, और ये इसका क्या है, हाई है। और मार्केट क्या करती है, मार्केट यहाँ पे एक गैप अप ओपन होता है, यहाँ पे गैप अप ओपन होता है, मार्केट क्या करती है, डाउन आती है, डाउन आने के बाद इसके लो को ग्रैब करती है और फिर जो है वो एक अप क्लोज कर देती है, कुछ इस तरह से। क्या करती है, एक यहाँ पे लो की लिक्विडिटी ले लेती है और अप जाके जो है वो क्लोज करती है, ठीक है, कुछ इस तरह से। यानी कि इस वाले ये वाला जो पार्ट है इसकी लिक्विडिटी यहाँ पे ली जाती है, हम यहाँ से ट्रेड प्लान करेंगे इस वाला जो पार्ट है, और हम हाई तक जो है इसको टारगेट करेंगे, यानी पूरा हम टारगेट करेंगे। देखो मैं तुम्हें फिर से समझाता हूँ। मान लो ये एक 1 दिसंबर की कैंडल है और ट्रेंड जो है वो एक अप है, और मार्केट 2 दिसंबर जब यहाँ पे ओपन होता है तो लो उसका ग्रैब किया जाता है, तो हम यहाँ पे लो से बाय करेंगे और हाई पे जो है इसके बुक करेंगे, यानी लो से हाई तक जो है हमारी रेंज प्ले होगी और यहाँ तक हम अपना टारगेट रखेंगे। अगर मान लो अगर ट्रेंड सेल है तो इस तरह से मान लो एक सेल ट्रेंड है,
मान लो एक ट्रेंड जो है ऊपर से सेल आ रहा है, सेल ट्रेंड में जब इसका लो लिया जाएगा तो इसका जो टारगेट होगा वो यहाँ पे जो भी कोई पीवाई होगा वहाँ तक, या वहाँ तक हम उसका जो है वो टारगेट रखेंगे, और वहाँ से मार्केट जो है क्या हो जाएगी, फिर जो है मार्केट अपनी डायरेक्शन में मूव करने लग जाएगी इस तरह से। ठीक है, देखो मैं समझता हूँ तुम्हें ये चीज़ें समझ नहीं आ रही, तुम न्यू हो, लेकिन कोशिश करो सीखने की, समझो। मान लो कि ट्रेंड जो है वो सेल आ रहा है इस तरह से, एक सेल ट्रेंड है, सेल ट्रेंड एक चला आ रहा है, ठीक है, इस तरह से। और मार्केट क्या करती है, मार्केट ये जो कैंडल बनती है उसका लो स्वीप करती है, तो इस केस में हमारा टारगेट यहाँ पे कोई पीओआई जो होगा M15 में, M5 में, M3 में है, तो वहाँ तक हम टारगेट रखेंगे, मार्केट उसको टैप करेगी, फिर मार्केट डाउन गिर जाएगी। ट्रेंड सेल में बात कर रहा हूँ, जब हमारे पास डायरेक्शन जो है वो सेल की होगी। और बाय में क्या होगा, बाय में जब मार्केट होगी इस तरह से, जब बाय में होगी तो इसका जब लो स्वीप किया जाएगा, यहाँ पे लो जब लिया जाएगा तो हम डाउन से पकड़ेंगे और हाई तक इसको बुक करेंगे। चलते हैं अभी इसकी लाइव एग्जांपल पे ढूंढते हैं, यानी कि ट्रेंड जब सेल हो और लो लिया जाए। अच्छा, यहाँ पे अगर आप देखो तो हमारे पास जो डायरेक्शन है वो सेल की है। मैं 2 दिन पहले का ही चार्ट ले रहा हूँ, ठीक है। मैं ये सेल ट्रेंड है, ठीक है, डाउन में आ रही है मार्केट। अभी ये आज की कैंडल है, ये वाली, ये आज की कैंडल है, और ये कल वाली कैंडल को मैं लेता हूँ, ठीक है। ये अभी देखो कि डायरेक्शन जो है वो सेल की है। यहाँ पे क्या होता है कि मार्केट इसका लो लेती है, ठीक है, तो लो लेती है और हम इसका टारगेट, ये इसका हाई है, ठीक है, टारगेट नहीं है बल्कि हाई है इसका, ठीक है। तो यहाँ पे अगर आप देखो, मैं इसका लो वाला पार्ट ये मार्क करता हूँ, ठीक है। एक्चुअली यहाँ पे ये ट्रेड बनी थी, ठीक है। तो मैं चलता हूँ M5 के अंदर, ठीक है, और इस वाले पार्ट पे आता हूँ कि कैसे ये चीज़ है, ठीक है। हाँ, ये वाला पार्ट देखिए अगर आप, एक्चुअली ये वाला पार्ट बनता है, हाँ ये वाला पार्ट है, ठीक है, ये इसका लो है, ये इसका, ये वही पार्ट है जो मैंने रेड कलर मार्क किया था, ये उसका लो है, ठीक है। ये इसका जो है वो लो है, और मार्केट क्या करती है, मार्केट जब इसके लो को यहाँ पे, ये जो इसका लो मार्क किया था ये वाला लो को जब लेती है, मार्केट क्या करती है, मार्केट जो है वो जाती है अप डायरेक्शन में, ठीक है। इसको किस तरह से हम प्लान कर सकते हैं वो देखें आप, ठीक है। मैंने आपको बताया है कि जब भी मार्केट सेल ट्रेंड में हो और जब उसका लो स्वीप किया जाता है, तो अप में हमने पहले ऑर्डर ब्लॉक, पहले पीओआई तक हमने अपना टारगेट जो है वो रखना होता है। अभी यहाँ पे देखिए मार्केट ने क्या करती है, मार्केट जो है वो इसका लो स्वीप करती है, यहाँ पे इसका लो स्वीप जब करती है तो हमारा जो है वो, हमारी एंट्री यहाँ पे प्लान होती है, हम एंट्री यहाँ पे लेते हैं। एक्चुअली यहाँ पे हम एंट्री लेते हैं, लो के नीचे हमारा एसएल होता है, और हम अपना टारगेट जो है वो रखते हैं किसी पहले पीओआई तक। इस लेग में जो है हमारा जो भी पहला ऑर्डर ब्लॉक या लिक्विडिटी पूल होगा, वहाँ तक हम अपना टारगेट रखते हैं। देखें ये एक अप यानी कि काउंटर ट्रेड होगी हमारी, क्योंकि सेल ट्रेंड है और हम जो है वो बाई की ट्रेड प्लान कर रहे हैं अपने लिक्विडिटी प्रीवियस डे लो की स्वीपिंग पे, ठीक है। तो ये एक हमारे पास काउंटर ट्रेड होगी, तो इसके टारगेट्स भी हमारे पास छोटे होंगे, ठीक है। तो मैं टारगेट रखना चाहूँगा कि यहाँ तक ये हमारे पास एक हाई लिक्विडिटी जोन है, यहाँ पे बहुत सारी लिक्विडिटी है, ठीक है। तो पहला टारगेट जो है ना हम यहाँ तक रखेंगे, ठीक है, अपना पहला टारगेट जो है वो यहाँ तक रखेंगे। यहाँ पर यहाँ तक देखें भी, अगर आपको 1:3 जो है वो आपको यहाँ पे रिस्क रिवार्ड टू रेशो मिल रहा है, ठीक है। अभी यहाँ तक मैंने हाई तक क्यों टारगेट नहीं रखा, हाई तक इसलिए नहीं रखा क्योंकि ये एक काउंटर ट्रेड है हमारी, ठीक है। काउंटर ट्रेड में हमारे पास छोटे टारगेट्स ही दिए जाते हैं। मैं मानता हूँ कि मार्केट जो है वो अप गई है, लेकिन ये एक सेफ हमारे पास ट्रेड थी, ये सेफ ट्रेड थी हमारे पास, दैट्स वाई कि मैंने यहाँ तक लिक्विडिटी तक जो है वो टारगेट रखा। आप चाहें तो आप इस वाले जो ऑर्डर ब्लॉक है यहाँ तक भी आप रख सकते थे, ये वाला जो एरिया है ये वाला, यहाँ तक भी आप रख सकते थे, लेकिन वो रिस्की होता आपके लिए, उसमें रिस्क होता। ये एक रिस्क फ्री ट्रेड है आपके लिए, ठीक है। लो स्वीप हुआ, ट्रेड हमने ली और इसको 1:3 हमने जो है वो कैच कर लिया। होप सो कि ये चीज़ आपको समझ आ गई। ये मैंने अभी की जो चीज़ है वही है, दो दिन पहले जो चीज़ हुई है वो भी आपको मैंने बताई है। ये वही एरिया है जो हमने यहाँ पे एक ट्रेड कल हमने जो लेवल ड्रॉ किया था, ये वहाँ से मार्केट जो है वो हमारे पास इतनी शार्पली जो है वो मूव आई है, ठीक है। तो उम्मीद है ये चीज़ आपको समझ आ गई होगी। अभी हम एक बाई की एग्जांपल देख लेते हैं, उसके बाद हम वीडियो को एंड करेंगे। उसके बाद जो है
हम फिर अपने स्विंग हाई स्विंग लो लिक्विडिटी की तरफ जाएंगे, फिर हम जो है बॉक्स चौक स्वीप की तरफ जाएंगे, फिर हम अपनी इंटरनल लिक्विडिटी की तरफ जो है वो जाकर इस लिक्विडिटी के कॉन्सेप्ट को हम यहाँ पे जो है वो एंड कर देंगे। ठीक है, तो फिर हम जो है अपने नेक्स्ट लेक्चर की तरफ जो है वो मूव करेंगे। तो ये एक सेल की जो है एग्जांपल थी। हम अभी बाय की एग्जांपल अगर मैं देख लूँ, अगर ट्रेंड बाय हो और लो स्वीप होता है, ठीक है, अगर जो है वो ट्रेंड बाय हो और लो स्वीप होता है तो आपके पास टारगेट आपके हाई तक होंगे। ठीक है, एक्चुअली यहाँ पे ना ये इसका हाई भी स्वीप हुआ है। ठीक है, ओपन हाई लो क्लोज हुआ है ना, हाई भी स्वीप हुआ है, तो हमें एक क्लीन सेटअप चाहिए। अब तो ये यहाँ पे एक एग्जांपल है हमारे पास। ठीक है, देखें ट्रेंड जो है वो हमारे पास क्या है, एक अपर डायरेक्शन में क्लियर क्लियर नज़र आ रहा है। ठीक है, क्लियर नज़र आ रहा है, एक अपर डायरेक्शन है। तो हमारे पास देखें यहाँ पे ये 1 दिसंबर की एक कैंडल है। ठीक है, इसको मैं मार्क कर लेता हूँ, ये इसका लो है और ये इसका जो है वो क्या है, हाई है। ठीक है, ये वाला हाई जो है इसका हाई है। तो अभी ये वाला लो वाला पार्ट जो है इसका हम मार्क कर लेते हैं, ये वाला, यहीं से हम ट्रेड प्लान करेंगे। ठीक है, एक्चुअली ये बहुत पीछे की रेंज है। कौन सा दिन है, 9 अक्टूबर। ठीक है, 15 में चलते हैं आपके पास। फाइव थाउजेंड इसकी लिमिट होती है ना कैंडल की, तो वहीं तक हम इसके जो है वो बैक जा सकते हैं। ठीक है, आगे हम जो है वो इतना नहीं जा सकते इसके। तो लेट्स ट्राई करते हैं, अगर हमें दिखाई देता है तो। मुझे तो नहीं लग रहा कि 5000 की लिमिट है, कैंडल क्लोज हो जाती है यहाँ पे, देख रहे हैं यहाँ पे कैंडल जो है वो क्लोज हो गई है। ठीक है, हम इससे बड़े टाइम फ्रेम H1 पे चलते हैं, H1 पे शायद हमें मिल जाए। यहाँ पे है, ये लो वाला पार्ट है ना, ये वाला, ये उसका लो वाला पार्ट है, जो यहाँ पे क्रैपिंग हुई थी। ठीक है, ये वाला यहाँ पे, ये इसका हाई वाला पार्ट, ये लो वाला पार्ट है, ये उसका लो था। ये जो लाइन ड्रॉ की है मैंने, ये उसका लो था, और ये वो एरिया है जो मैंने नीचे जो है वो ड्रॉ किया हुआ था। ठीक है, यानी उसको ये लो को जब स्वीप करके नीचे आई, अच्छा यहाँ पे ना हमारी जो ट्रेड प्लान होगी वो इस एरिया में होगी। इस एरिया में जो है ना हम अपनी ट्रेड कैसे प्लान करेंगे वो भी मैं बताता हूँ। ठीक है, कि कैसे आपने कंफर्मेशन देखनी है, कंफर्मेशन के बाद आपने जो है इस ट्रेड को प्लान करना है। ऐसा नहीं है कि मार्केट लो को लेती है डायरेक्ट, यहाँ तक मार्केट आती है, मार्केट कहीं से भी जा सकती है, यहाँ पे स्वीप करके यहाँ से निकल सकती है, बीच से निकल सकती है, यहाँ से निकल सकती है। कैसे आप कंफर्मेशन देके एक सेफ एंट्री प्लान कर सकते हैं। एंट्री की वीडियो भी आएगी कि आप कैसे जो है वो एक एंट्री प्लान कर सकते हैं। अभी मैं आपको एंट्री नहीं सिखा रहा, फिलहाल मैं आपको जो है वो मार्क करना सिखा रहा हूँ कि आप जो है वो ये लिक्विडिटी कैसे मार्क कर सकते हैं। ठीक है, कैसे आप इसको आइडेंटिफाई कर सकते हैं। फिलहाल मैं आपको एंट्री पॉइंट नहीं बता रहा, ये मेरी बात याद रखें, एंट्री पॉइंट की बात हम नहीं कर रहे। फिलहाल आप इसको सीखें, मार्किंग करना सीखें। ठीक है, ये उसका लो था, यहाँ पे मार्केट आती है और हाई तक हमारा टारगेट होता है। ठीक है, और आप देखें कि सेम एज इट इज़ मार्केट ने जो है वो वैसे ही किया है कि मार्केट जो है जब इसका लो स्वीप करती है अप ट्रेंड में, जब मार्केट प्रीवियस डे लो स्वीप करती है, इस तरह से कुछ होता है कि अब ये अप डायरेक्शन है। ठीक है, अप डायरेक्शन में हमारे पास क्या होता है कि मैं एक कैंडल बना लेता हूँ इस तरह से। ठीक है, तो ये एक कैंडल है हमारे पास, ये इसकी ये कैंडल है अप डायरेक्शन में, जब इसका लो स्वीप होता है इस तरह से, तो हमारे पास हाई तक इसके टारगेट होंगे, इस कैंडल की हाई तक, यहाँ तक हमारे पास टारगेट होंगे इसके। ठीक है, ये लो स्वीप होता है यहाँ पे इस तरह से, कुछ इस तरह से आपके पास लो स्वीप होगा। ठीक है, और टारगेट जो होगा वो आपके पास यहाँ तक, इसका जो हाई है वो टारगेट होगा आपका यहाँ तक। ठीक है, यहाँ से हम यानी कि ट्रेड लेंगे यहाँ से, एक्चुअली हाँ ठीक है, किधर चला गया, ये वाला एरिया है। ठीक है, तो यानी से लो से हमने बाय करना है और हाई तक हमने इसको बुक करना है। ठीक है, तो ये वही सिचुएशन है कि हमने लो से बाय किया, यहाँ तक एसएल इधर रखा हमने,
और हाई तक इसका टारगेट रखा और आप देखें कि मार्केट ने जो है सेम एज इट इज़ यानी हमारा टारगेट जो है वो डन कर दिया। ठीक है, तो होप सो कि ये भी चीज़ आपको समझ आ गई होगी। तो अगले पार्ट में हम जो है वो स्विंग हाई स्विंग लो की तरफ बढ़ेंगे, लेकिन उससे पहले इस चीज़ को आपको जो है वो प्रैक्टिस करना होगा, समझनी होगी चीज़ें। ठीक है, क्योंकि ये आपको थ्योरी डायरेक्टली वीडियो देखने से जो है वो कभी भी समझ नहीं आएगी जब तक आप खुद जो है वो रियल चार्ट पे इसको आइडेंटिफाई नहीं करेंगे। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में।